दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में उगने वाले पौधों पर ना तो जल्दी कीड़े लगते हैं और ना ही उनकी ग्रोथ इतनी आसानी से रुकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए कुछ प्राकृतिक केमिकल दिए हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही प्राकृतिक बायोएक्टिव फार्मूले के बारे में बताने वाला हूं जो साधारण लहसुन से तैयार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन आखिर पौधों के लिए इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार लहसुन में सल्फर बेस्ड कंपाउंड पाए जाते हैं जिनमें सबसे ताकतवर तत्व होता है एलिसिन। जब लहसुन को दोस्तों कुचला या ग्राइंड किया जाता है तो यही एलिसिन एक्टिव होकर एक प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और कीट प्रतिरोधक तत्वों में बदल जाता है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो ये पौधों के लिए एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, जिससे पौधे ज़्यादा मजबूत बनते हैं, फूल और फल पौधों पर ज़्यादा सेट करते हैं और पौधे कीड़ों व फंगल के अटैक से खुद को बेहतर तरीके से बचा पाते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, ये तरीका पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टेरेस गार्डन या खेत के पौधे कम खर्च में ज़्यादा पैदावार दें, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा इस वैज्ञानिक तरीके से तैयार किए गए लहसुन वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और किस समय देने पर इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा तेज़ मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय मेरे टेरेस गार्डन में देख सकते हैं कि इतनी गर्मी के मौसम में भी यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सफ़ेद गोभी के पौधे हैं और उधर कलरफुल गोभी के पौधे हैं। दोस्तों, इनके बल्ब का आकार आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा और कम्पैक्ट बन चुका है। और इधर देखिए दोस्तों, ये बैंगन के पौधे हैं जिन पर भर भर के बैंगन लगे हुए हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इन पौधों पर लगातार फूल झड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने पौधों की जड़ों में माइक्रोन्यूट्रेंट और बायोएक्टिव को देना शुरू किया, वैसे ही इनके फूल सेट होने की क्षमता कई गुना तक बढ़ गई। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में इसे फ्लावर रोटेशन कहा जाता है, यानी पौधों का फूलों को गिराने के बजाय उन्हें फल में बदलने की क्षमता प्रदान करना। और ये कद्दू की बेल देखिए दोस्तों, इस पर कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए हैं। दोस्तों, बेल वाली फसलों में अक्सर शुरुआती दौर में फल सूखकर गिर जाते हैं, क्योंकि पौधों के अंदर पर्याप्त ऊर्जा और मिनरल बैलेंस नहीं बन पाता। लेकिन जब पौधों को सही मात्रा में सल्फर कंपाउंड्स, पोटाशियम और ट्रेस एलिमेंट्स मिलने लगते हैं तो पौधों का मेटाबॉलिक सिस्टम तेज़ी से एक्टिव होने लगता है, जिससे पौधे ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं और फल ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ देसी नुस्खा शेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पौधों के पीछे काम करने वाले विज्ञान को भी आसान भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि पौधों में आखिर समस्या क्यों आती है, तब तक हम इसका सही समाधान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब ज़रा पौधों की समस्याओं को समझते हैं। जब पौधों पर एफिड्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग या माइट्स जैसे कीड़े हमला करते हैं तो ये सिर्फ पत्तियां नहीं खाते दोस्तों, बल्कि पौधों का रस भी चूसते हैं, जिससे पौधों के अंदर बनने वाली क्लोरोफिल की प्रक्रिया कमज़ोर होने लगती है। दोस्तों, क्लोरोफिल ही वह शक्ति है जिसकी मदद से पौधे सूर्य की रोशनी को भोजन में बदलते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दोस्तों, जब ये प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है तो पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है, पत्तियां पीली होने लगती हैं और पौधे धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो यही वो समय है दोस्तों जहां पर लहसुन का वैज्ञानिक फार्मूला काम आता है, क्योंकि लहसुन में मौजूद एलिसिन और सल्फर कंपाउंड कीड़ों के नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कीड़े पौधों से दूर भागने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मौजूद एंटी फंगल गुण पौधों को फंगल इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों, जब हम इस वैज्ञानिक लिक्विड को पौधों की जड़ों में देते हैं
तो मिट्टी में मौजूद अच्छे माइक्रोब्स भी एक्टिव होने लगते हैं, जिससे पौधों की जड़ें मिट्टी से ज़्यादा तेज़ी से पोषक तत्व खींचना शुरू कर देती हैं। अब दोस्तों वीडियो के उस महत्वपूर्ण पार्ट की भी बात कर लेते हैं जिन संकेतों को देखकर आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि पौधों को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों अगर पौधों की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ रही हैं, नई पत्तियां छोटी निकल रही हैं, फूल आकर गिर जाते हैं या फल तो लग जाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद ये सूख कर गिर जाते हैं, या पौधों की ग्रोथ अचानक से रुक सी गई है, तो दोस्तों ये सब देखकर अब आपको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि या तो पौधों पर माइट्स का अटैक हो चुका है या फिर पौधे किसी भी रीजन से अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों ऊपर से स्प्रे करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पौधों की जड़ों को भी एक्टिव करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस प्रक्रिया को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लेना है लगभग 15 से 20 लहसुन की कलियाँ या एक लहसुन का गट्ठा। दोस्तों लहसुन को छिलकों सहित मिक्सी या सिलबट्टे पे पीस लेना है, क्योंकि छिलकों में भी कई प्रकार के सल्फर तत्व होते हैं। अब लहसुन को बिना पानी डाले अच्छे से ग्राइंड या पीस लेना है। अब दोस्तों जैसे ही लहसुन कुचलता है वैसे ही इसमें मौजूद एलिन नाम का तत्व एलिसिन में बदलने लगता है। दोस्तों यहाँ मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये वही प्रक्रिया है जो लहसुन को इतना शक्तिशाली बनाती है। लहसुन के पेस्ट को किसी कपड़े या छलनी की मदद से छानकर इसका पूरा रस निकाल लीजिएगा और 2 चम्मच रस को 20 लीटर पानी में अच्छे से मिला दीजिएगा। अब दोस्तों सबसे ख़ास बात जो लहसुन के अर्क को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है वो है दोस्तों दालचीनी का पानी। लगभग 50 ग्राम दालचीनी को मैंने एक दिन पहले ही 2 लीटर पानी में भिगो के रख दिया था। दोस्तों दालचीनी के पानी में सिनामिलिडिहाइड और यूजेनॉल नामक मुख्य प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जो दालचीनी के पानी को एक बेहतरीन एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक एजेंट बनाते हैं, जो दोस्तों मिट्टी में हानिकारक फंगस की ग्रोथ को कम करने में मदद करते हैं। जब दोस्तों लहसुन और दालचीनी दोनों साथ मिलते हैं तो यह पौधों के लिए एक तरह का बायोप्रोटेक्टिव टॉनिक बन जाता है, जिसकी मैं दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था। अब दोस्तों पावरफुल तैयार इस लिक्विड घोल को आपने हर पौधों की जड़ों में लगभग आधा लीटर डालना है, और अगर पौधों पर कीड़ों का अटैक ज़्यादा दिखाई दे तो इस घोल को छानकर स्प्रे पंप की मदद से पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर कीड़े पत्तियों के नीचे छिपकर पौधों पर हमला करते हैं। अब रही दोस्तों इसके रिजल्ट की बात, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने के करीब 5 से 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि पौधों की पत्तियां ज़्यादा हरी और चमकदार होने लगेंगी, नई ग्रोथ तेज़ी से निकलने लगेगी, और सबसे ख़ास बात दोस्तों पौधों में फूलों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि पौधों के अंदर पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ी तेज़ी से काम करने लगा है, जिसकी वजह से पौधों को ज़्यादा ऊर्जा मिलने लगती है। अब देखिए दोस्तों ये वही पौधे हैं जिनमें लीफ कर्ल और माइट्स की समस्या थी, लेकिन इस ऑर्गेनिक लिक्विड को देने के बाद अब इसकी नई पंक्तियां बिल्कुल हेल्दी निकलनी शुरू हो गई हैं और पौधों पर भर भर के फूल आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये प्राचीन पद्धति सिर्फ पौधों को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि मिट्टी, पौधे और वातावरण इन तीनों को स्वस्थ भी रखती है। दोस्तों एक ज़रूरी बात का विशेष ध्यान रखें, इस लिक्विड का उपयोग हमेशा शाम के समय ही करें, ताकि तेज़ धूप के कारण पौधों पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना पड़े। साथ ही इसका प्रयोग हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर ही करें। आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का अत्यधिक प्रयोग पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों जैविक खेती और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी राय मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जानकारी को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको मिलती हैं
वैज्ञानिक सोच के साथ पूरी तरह से देसी और ऑर्गेनिक खेती की जानकारियाँ। दोस्तों आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई ज़बरदस्त जानकारी के साथ। आप प्रकृति के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।